all the political connections, right? देखिए कितना बड़ा कंफ्यूजन है ना। गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि 4 हाइक मुझे लगता था, 1 हाइक मिस करो, बाकी 3 देखी जाएंगी। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हो सकता है कि वो कुछ और मतलब से उन्होंने बोला हो। बट मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मान लीजिए वो बढ़ाते हैं फिर से, है ना, तो जो मार्केट में एक माहौल बनाया गया था कि भाई फाइनेंशियल सिस्टम पूरा आपका ध्वस्त हो जाएगा, मत बढ़ाइए, स्टार्टअप के लिए पैसे नहीं आएंगे, बैंक डूब रहे हैं, तो क्या फेड इतना हिम्मत दिखाएगा, इतना डरेगा नहीं कि नहीं साहब मैं तो बढ़ाऊंगा? आई थिंक फेड को भी ये सोचना अब है कि ये एक जो मर्ज है इन्फ्लेशन का, क्या वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट हाइक ही उसकी एक दवाई है कि उनको और भी कुछ करना पड़ेगा? क्योंकि इन्फ्लेशन में अगर देखें नीरज जी, तो एक स्पेकुलेटिव कैपिटल जो आती है, जो एक्सेस क्रिएट करती है, जैसे ऑयल प्राइसेस थे, वो इसलिए बढ़े क्योंकि लोगों ने एक कमोडिटी को फाइनेंशियल एसेट बना दिया। वो $100 गया, $120 तक ऑलमोस्ट पहुंच गया था, लोग कहने लगे 150 हो जाएगा, 200 आ जाएगा। पर जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, वो स्पेकुलेटिव कैपिटल निकल गई, वो $60 के लेवल पे आ गया। उसी तरह हमने देखा काफ़ी कमोडिटीज़ है, नेचुरल गैस है, कॉपर हैं, जिनके प्राइसेस अपने आप नीचे आते जा रहे हैं। फूड ग्रेन है जो अभी भी थोड़े इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में है। और तो फेड को ये देखना है कि अगर वो स्पेकुलेटिव एक्सेस कैपिटल निकल रही है सिस्टम से, तो कहाँ तक रेट लेके जाएं कि बैंक ना फेल होने लगे। क्योंकि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे अनुराग जी ने कहा, अनएम्प्लॉयमेंट को बैलेंस करना है, तो फ्रैंकली अगर एसबीबी को नहीं बचाते तो 1 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते जो स्टार्टअप कंपनीज में काम करते हैं, जिनके अकाउंट्स हैं वहाँ पे। तो इतना फेड भी अब उस पॉइंट पे आ गया है कि यहाँ से रेट बढ़ाया तो कितने बैंक फेल होने लगेंगे, बैंकिंग सिस्टम पे कितना प्रेशर आ जाएगा। और एसवीबी जैसे और कितने बैंक हैं अभी सिस्टम में, जिनके हमारे पास डेटा नहीं है, फेड के पास है। और सिर्फ वो यूएस में नहीं है, वो यूरोप में भी है, वो चाइना में भी है, वो जापान में भी है, जो ट्रेजरीज लेके बैठे हैं यूएस की। तो उसको मार्क टू मार्केट किया तो पूरी नेटवर्थ उड़ जाएगी। तो वो टेक्निकली इंसॉल्वेंट हैं वो बैंक्स। सो आई एम श्योर फेड भी ये एनालिसिस कर रहा है कि कहाँ पे हमको रेट रोकना पड़ेगा और दूसरी दवाइयाँ निकालनी पड़ेंगी इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। तो मुझे इस एनवायरनमेंट में जैसा है अभी माहौल, आप बैंकिंग सेक्टर पे ग्लोबली प्रेशर देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट या शायद वो भी ना हो। और लैंग्वेज अपनी वो रखेंगे इस तरह की कि अगर फिर से इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ तो एक हमारे पास वेपन है जिसको यूज़ करेंगे, उसको नहीं डाइल्यूट करेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि अभी वो इस एनवायरनमेंट में रेट बढ़ा के उनका कोई ऑब्जेक्टिव मीट होगा। तो आप कह रहे हैं कि स्किप? मेरे हिसाब से स्किप ही करेंगे। और अनुराग कह रहे हैं कि 25 जी ना, 2 तो व्यू में मिले। अब चलिए 2 लोगों को और देखते व्यू क्या है। कीर्तन के पास चलते पहले। गुरमीत आपके पास थोड़ी देर से आए। कीर्तन, ये जो माहौल बना हुआ है, अनुराग कह रहे हैं कि 25 तो बढ़ाना पड़ेगा। देखिए इकॉनमी काम नहीं करती अगर हाई इन्फ्लेशन रहेगा तो। अभय जी कह रहे हैं लेकिन हाई इन्फ्लेशन को क्या करेंगे जब बैंक ही नहीं बचेगा हमारा। अगर आपने होल्ड टू मैच्योरिटी वाले बॉन्ड को बेच दिया तो एमटीएम आ जाएगा जो $620 बिलियन के आसपास बना हुआ है। आज एक चार्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जो चार्ट देखिए कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग चल रही है अमेरिका में। उन्होंने कहा था फेड ने कि हम अपनी बैलेंस शीट को कम करेंगे। ये देखिए जरा चार्ट, कम करते करते लाए एकदम से वी शेप बना दिया उन्होंने, पैसा झोंक दिया। झोंका इन द सेंस कि जिस तरीके से उन्होंने बैंकों के लिए क्रेडिट लाइन खोली है, जिस तरीके से बैंक्स को आप पैसे दे रहे हैं, तो आप सिस्टम में एक वर्चुअल लिक्विडिटी दे रहे हैं फिर से, तो इसीलिए ये चार्ट में वी शेप रिकवरी बनती हुई दिख रही है। कीर्तन आपको लगता? हाँ, ये इसलिए है नीरज जी, क्योंकि जो एमबीएस पे जो रन होने वाला था कि सारा $80 बिलियन का एसवीबी का प्लस बाकी बैंक से वो सारा एक साथ मार्केट में आ जाता, उसका बायर कौन था? तो बैंक को आना पड़ा एज ए बायर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, वो लिक्विडिटी देने के लिए कि हम अब्जॉर्ब कर लेंगे। ये क्रेडिट क्वालिटी खराब नहीं है, टाइमिंग का इशू है, तो हम हैं एज ए लास्ट बायर। तो उन्होंने वो कॉन्फिडेंस दिखाया और इसकी वजह से ये स्पाइक दिखा है। तो मुझे लगता नहीं ये स्पाइक सस्टेन करेगा, ये वन टाइम स्पाइक था इस टाइम को कंट्रोल करने के लिए। अब भाई देखिए कैसे भी बना, लेकिन बना बिल्कुल बना तो ये बना। अब ये मतलब मेरा सवाल ये है कि फेड अपने जाल में फंसता जा रहा है क्या? कीर्तन आपको क्या लगता है जो ये सब चल रहा है क्या होगा? नीरज जी, आई थिंक यहाँ गौर करने की बात यह है कि क्या फेड पॉज करके बाद में वापस स्टार्ट कर सकता है। मुझे लग रहा है वो एक सिनेरियो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। व्हेन आई से पॉज, मैं कह रहा हूँ कि शायद
जो 50 बिप्स की एक्सपेक्टेशन थी आपकी पहले, जो बैंक्स डिफॉल्ट हुए या डूबे उसके पहले, उससे कम कर कर क्या 25 बिप्स बढ़ाएगा या पॉज करेगा, वो टेम्पररी सोल्यूशन है मेरे हिसाब से। और शायद एक क्वार्टर बाद फेड को वापस रेट्स बढ़ाना स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार उन्हें ये अंदाजा आ गया है कि बैंकिंग सिस्टम में क्या हो रहा है। कुछ डेटा पॉइंट्स देना चाहूंगा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ। आई थिंक हमने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, पर यहाँ पर जानना ये भी जरूरी है कि जब आपने 0 से 5% रेट इतनी तेजी से बढ़ा दिया, क्या इसका ग्राउंड लेवल पे इन्फ्लेशन पे इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ है? मैं कुछ डेटा पढ़ रहा था, आई थिंक जो जीडीपी डेटा एक्सपेक्टेड है वो 3.2% ग्रोथ दिखाने वाला है। यूएस रिटेल सेल्स नंबर्स जो आए थे वो सिर्फ 0.4% से गिरे थे। और अगर आप सीपीआई भी देखें, जो प्रोबेबली अभी कुछ दिनों पहले आया था, वो 6% पे, जबकि उनका टारगेट 2% है। तो जब इन्फ्लेशन की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो 0 से 5% की इतनी तेजी से जो रेट्स बढ़े, उसका ग्राउंड लेवल पे जो इम्पैक्ट फेड एक्सपेक्ट कर रहा था वो उतना अच्छा उनकी एक्सपेक्टेशन मैच करते हुए आया है। तो सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि उनके पास स्कोप नहीं है कि ये फेड रेट हाइक्स पॉज कर दे या बंद कर दे। हाँ, डेफिनेटली हो ये सकता है कि शायद वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पॉज करके देखे या सिर्फ 25 बिप्स बढ़ाकर देखे कि ये जो बैंक क्राइसिस हो रहा है उसका एक्चुअल इम्पैक्ट मार्केट पे क्या हो रहा है और क्या मुझे उसके आगे रेट्स बढ़ाना चाहिए या नहीं। मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। अगर आप देखें एसवीबी और सिग्नेचर बैंक में तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, $300 बिलियन के डिपॉजिट्स थे। अब फेड ने जब आकर कह दिया कि मैं आपको सब ये डिपॉजिट सिक्योर कर देता हूं, तो फेड को ये भी देखना जरूरी है कि टोटल यूएस बैंकिंग सिस्टम में कितना डिपॉजिट है। अब आप देखिए $17 ट्रिलियन का डिपॉजिट है, राइट? पॉइंट 1। पॉइंट 2, फेड ने ये कहा कि आपका बॉन्ड पोर्टफोलियो $620 बिलियन का लॉस कर रहा है, तो फेड ने ये कहा कि इसको थोड़ा 1 साल से पुश कर देते हैं। अभी ये 1 साल से पुश करने में एक इंपॉर्टेंट दूसरा डेटा पॉइंट ये है कि आप सिर्फ वो लॉसेस अपने पीएनएल पे आज नहीं ले रहे हो, पर वो लॉसेस 1 साल बाद तो आने ही, अगर मार्केट स्टेबलाइज नहीं होए। अब आपकी 2 ट्रिलियन की इक्विटी है, उसमें अगर आपने 600 बिलियन का मार्क टू मार्केट है तो 20-25% लॉस है, विच इज वेरी ह्यूज, राइट? और आप जब लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, जो फेड ने कहा कि आप 10 बेसिस पॉइंट ज्यादा देके मुझसे लिक्विडिटी ले सकते हैं मार्केट में। अब जैसे यहाँ पर रेपो विंडो होता है, वैसे यूएस में डिस्काउंट विंडो कहते हैं उसको। डिस्काउंट विंडो 1 वीक पहले तक बैंक्स तकरीबन $4.5 बिलियन तक बोरो करती थी। ये क्राइसिस वाले 1 वीक के पीरियड में $152 बिलियन की बोरोइंग हुई, विच क्लियरली शोज कि बैंक्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, जिसकी वजह से वो लोग मार्केट से या फेड से पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, एक साइड पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, जीडीपी बढ़ते जा रहा है, रिटेल सेल्स उतनी इंपैक्टफुली नीचे नहीं आ रहा है जो फेड एक्सपेक्ट कर रही थी कि रेट्स ऊपर जाने की वजह से होगा। और दूसरी साइड पे बैंक क्राइसिस जो हो रहा है वो शायद आज आपने कर्टेल कर लिया है, पर अगर उसे सिस्टमैटिकली मैनेज नहीं किया गया तो ये शायद और बड़ा बन सकता है। तो फेड के पास मुझे नहीं लगता कि 50 बिप्स बढ़ाने के लिए शायद उतना ज्यादा स्कोप है, पर अगर वो 0 भी कर देगा तो शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएगा मार्केट को कि सब ठीक चल रहा है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद 25 बिप्स देकर थोड़ा सा वेट आउट करेगा, देखेगा इसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या हो रहा है और फिर डिसीजन लेगा। तो आप कह रहे हैं स्किप, अनुराग कह रहे हैं कि 25 और कीर्तन कह रहे हैं 25 दे के फिर स्किप।